नहीं, कलाकारी का शौक़ तो मुझे बचपन से ही था, लेकिन जब मैंने इंटर किया तो मेरे बाबूजी ने मेरी कला को पहचाना। तो उन्होंने मुझे कहा कि आपको ये कलाकारी के लाइन में जाना चाहिए। तो मेरे बाबूजी के कहने पर मैं कलाकारी के लाइन पे आया। बाबूजी क्या आपका कलाकार थे? हाँ, वो एक स्क्रिप्ट राइटर हैं। उनकी लिखी हुई कहानियों पे फिल्म बन चुकी है। आप कितने दिनों से कलाकारी करते हैं? सर बचपन से बोल सकते हैं, लेकिन उसके बाद इंटर के बाद में मैंने कॉलेज ज्वाइन किया, रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी, एंड वहाँ से मैंने मास्टर डिग्री किया पेंटिंग में, MFA मास्टर इन फाइन आर्ट्स। सरकार के तरफ से आपको क्या सहयोग मिला? नहीं, कोई सहयोग नहीं अभी सरकार की तरफ से, क्योंकि शुरुआती दौर पे मैं जब स्कूल्स वगैरह में जाके अपने कला को प्रमोट करता था तो मुझे एक चीज़ देखने में आई कि तकरीबन सारे बच्चे, स्कूल के सारे बच्चे ड्राइंग और पेंटिंग सीखते हैं, क्लास 1 से लेकर क्लास 10 तक 10 साल। लेकिन 10 साल सीखने के बावजूद भी 98% बच्चे ऐसे जिनको बनाना नहीं आता। तो ये मैंने 15 साल पहले ये अपना मिशन शुरू किया और उन बच्चों को सिखाना शुरू किया फ्री ऑफ कॉस्ट, एक चार्ज मैं नहीं लेता। तक अभी 6 लाख बच्चों को सिखा चुका हूँ, जिसके लिए मुझे नीलकंठ राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुका है। आप एक चीज़ बताइए, अभी आप जितने दिन से कलाकारी कर रहे हैं, पहले ये बिहार था, अब झारखंड हुआ, आप अभी कहाँ का रहने वाले हो? नहीं, मैं रहने वाला हूँ, मूलतः बिहार का हूँ, लेकिन मेरा प्रोजेक्ट दिल्ली से शुरू हुआ था। दिल्ली कंप्लीट हुआ, यूपी कंप्लीट हुआ, बिहार कंप्लीट हुआ। दरअसल 5-5 साल में एक प्रदेश में रहता हूँ, लेकिन बिहार में हम लोग को 7 साल रहना पड़ा, इसीलिए क्योंकि 2 साल उसमें लॉकडाउन में हम लोग फंसे थे। तो अभी बिहार का प्रोजेक्ट ख़त्म हुआ, अभी हम लोग झारखंड के प्रोजेक्ट में शुरू किए हैं पिछले 3 महीने में। तो आप जहाँ भी प्रोजेक्ट करते हैं तो इसका खर्च जो आती है वो आप कैसे मेजर करते हैं? सर जैसे बच्चों को तो मैं फ्री सिखाता हूँ, और कुछ बच्चे जो फ्री सीखने के बाद कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं वो बोलते हैं कि सर हमारा बच्चा भी वो ट्रेनिंग करना चाहता है, तो हम उनसे कुछ शुल्क लेते हैं। और इस तरह से स्टेज परफॉर्मेंस हम करते हैं। बॉलीवुड से भी मुझे बुलावा आता है, जैसे महीना में 2-3 स्टेज परफॉर्मेंस हो जाता है, तो अच्छा खासा पैसा मेरा आ जाता है। जब मैं पेंटिंग बनाता था तो मैं सारी चीज़ें जब देखता था तो कोई बड़े बड़े आर्टिस्ट जब फेमस है तो किसी एक विधा में फेमस है। जैसे M.F. हुसैन साहब फेमस थे, वो अपनी एक विधा में थे, और लियोनार्डो दा विंसी थे, वो अपनी एक विधा में थे। तो मुझे लगा कि मैं पेंटिंग में ऐसा कौन सा विधा पकड़ूं जिससे कि लोग मुझे पहचानना शुरू करेंगे। तो धीरे धीरे मैंने अपनी स्पीड बढ़ाई, तो मैंने देखा कि एक पेंटिंग को मैं 20 मिनट में बना ले रहा हूँ, फिर धीरे धीरे कम करते करते 3 मिनट में 10 पेंटिंग में अभी बना सकता हूँ। देवी देवता के ऊपर जो है आप किनको मानते हैं? सर मैं तो अपने माता जी और पिताश्री को ही मानता हूँ, और देवता तो सब हर किसी अलग अलग देवता को मानते हैं। तो मुझे लगता है उनसे बड़ा देवता नहीं है कोई, तो माता पिता को मैं मानता हूँ। परिचय दे दीजिए अपना। मेरा नाम परम शाह हुआ, मैं बिहार का रहने वाला हूँ। पूरे भारतवर्ष में घूम कर 6 लाख बच्चों को मैंने ट्रेन किया है, जिसके लिए मुझे नीलकंठ राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुका है। स्टेज में मैं किसी की भी तस्वीर 3 मिनट में उतारता हूँ म्यूज़िक के साथ में। तो म्यूज़िकल पेंटिंग के लिए मैं पूरे भारतवर्ष में और विदेशों में मशहूर हूँ। उसके बाद कहाँ परफॉर्म करने का आपका प्लान है? फ़िलहाल तो अभी 5 साल हम लोग यहाँ पर है, और आज महुआ माझी मैम से बात हुई थी, तो महुआ माझी मैम ने बोले कि परम जी मैं ज़रूर आऊँगी, और उनकी पेंटिंग हम लोग बनाने का प्लान था। लेकिन आज फ़ोन आया महुआ माझी मैम का कि उनका कोई अचानक से कोई राज्यसभा का कोई कार्यक्रम में वो बिज़ी हो गई। तो फिर मेरे ख्याल से 2-3 दिनों के अंदर में वो वादा की हैं कि आएंगी और स्टेज पे हमसे पेंटिंग ज़रूर बनवाएंगे। तो नेक्स्ट प्रोग्राम मैं महुआ माझी जी की पेंटिंग ही बनाने जा रहा हूँ। 5 साल का प्रोजेक्ट में आपको कहाँ जाना है झारखंड में? 5 साल के प्रोजेक्ट में झारखंड के हर जगह में, जमशेदपुर से लेके रांची से लेके झारखंड के हर कोने में, जहाँ पर मुझे लगेगा कि यहाँ पर बच्चों को हमें सिखाना चाहिए। तो अभी 6 स्कूल हम लोगों ने कंप्लीट किया है रांची में, और 6 स्कूल में तकरीबन 3000 बच्चों को अभी मैं ट्रेनिंग दे चुका हूँ 2 महीने के अंदर। ठीक है।